नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में 2024 का महासंग्राम। हम आज बात करते हैं मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की नजदीकियों पर। दोनों ही नेता अलग अलग पार्टी के नेता हैं। मुकेश सहनी जो है वीआईपी पार्टी के नेता है और वहीं तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता है। अब ये दोनों नेता एक साथ चुनाव प्रचार में भी नजर आ रहे हैं, एक साथ खाना भी खा रहे हैं, वीडियो भी शेयर कर रहे हैं, फोटोज भी शेयर कर रहे हैं। अब मुकेश सहनी तो ये दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। तेजस्वी यादव अभी देखिए खुलकर नहीं बोल रहे हैं। खैर उनके वो यही चाहेंगे कि मेरे पिताजी प्रधानमंत्री बने अगर गठबंधन जीता तो। मेरे साथ मौजूद है अमन सर, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। अमन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि वो खाना तो देखिए तेजस्वी यादव के साथ खाते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री पद की बात आती है, दावेदारी आती है, तो वो दूसरी पार्टी के नेता का नाम बोल देते हैं। जी। तो ये दोस्ती कहाँ तक चलेगी, क्या लगता है आपके लिए? देखिए, साथ में खाना खाना तो एक बात है, लेकिन पद को पाना दूसरी बात है और पद को पाने के लिए बहुत मशक्कत करनी बाकी है, क्योंकि जो उनके मुकाबले में बीजेपी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है। आपने देखा कि बीते 2019 के चुनाव में भी 40 में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन के पास चली गई। एकमात्र जो सीट जीती वो कांग्रेस पार्टी ने जीती, किशनगंज की। तो ऐसे में ये कहना कि बीजेपी एकदम से दरकिनार कर दी जाएगी, एकदम से अलग थलग पड़ जाएगी, कोई उनको सीट नहीं मिलेगी, मेरे ख्याल से इसको सोचने भी अपने आप में जो भी तमाम जो कह सकते हैं पार्टी एक साथ मिली है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, चाहे वीआईपी पार्टी हो, इन सब के लिए सोचना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा उनके लिए ही कह सकते हैं कि गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर अपनी पार्टी को मजबूत करना है तो तमाम सारी रैली करनी होगी, मुद्दे रखने पड़ेंगे, मुद्दे बनाने पड़ेंगे, मुद्दे लोगों को समझाने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर कोई माहौल जो है आपके पक्ष में, यूं कहें कि जो महागठबंधन उसके पक्ष में बनता हुआ नजर आएगा। अब जिस तरह से मुकेश सहनी की आप बात करें, आप तेजस्वी की बात करें, देखिए जाहिर बात है कि अभी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, नया नया गठबंधन दोनों का बना है, तो ऐसे में ज्यादा प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कभी जमुई में नजर आते हैं तो कभी कहीं और नजर आते हैं, लेकिन क्या वाकई ये जो दोस्ती है ये लंबे समय तक टिकेगी? क्योंकि यहाँ पर जो दोस्ती है वो सिर्फ ज़रूरतों की दोस्ती होती है, जहाँ ज़रूरत खत्म हो जाती है वो दोस्ती खत्म हो जाती है। हमने बारंबार देखा है कि भारतीय राजनीति के इतिहास बताता है कि इस तरह से जो कट्टर दुश्मन होने का दावा करते थे, कट्टर एक दूसरे का कह सकते हैं कि विरोध करने की बातें करते थे, वो कैसे एक पक्ष में आकर बैठ जाते हैं, एक जो पाले में आकर बैठ जाते हैं। और ये बताता है कि किस तरह से जो राजनीति है वो करवट बदलते हुए नजर आती है, हमेशा अलग अलग रंग में नजर आती है। और यही कुछ रंग इस समय जो है हम देखें कि बिहार के अंदर भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि चिराग पासवान भी लगातार कुछ समय पहले तक बीजेपी के खिलाफ सारी बातें कह रहे थे, लेकिन जैसे उनको 5 सीटें मिली तो तुरंत वो बीजेपी के हनुमान बन जाते हैं, तमाम तरह से वो बातें करते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए, सारी जो चीज़ें वो ज़रूरतों के अनुसार है, और ज़रूरत आपकी पूरी नहीं होगी तो आप कहीं ना कहीं उनसे दामन भी छुड़ाएंगे और उनके खिलाफ बयानबाजी करते हुए भी नजर आएंगे। कुछ ऐसा हाल बिहार में लग रहा है। अभी दोस्ती जो मुकेश सहनी की है, कांग्रेस पार्टी की है और तेजस्वी की, कितनी लंबे समय तक चलेगी? अगर रिजल्ट नहीं आया इस दोस्ती का तो क्या फिर भी दोस्ती ठीक ही रही? क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव है, तो अभी कई ऐसे सवाल हैं जो इस चुनाव के बाद तय होने वाले हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव है वो सर पर रखा है। और देखिए 19 तारीख से बिगुल बजने वाला है। 4 सीटों पर बिहार में अगर कहें तो 19 अप्रैल को चुनाव होने वाला है, जिसमें जमुई की सीट है, गया की सीट है, नवादा की है, औरंगाबाद की है। तो ऐसे में स्थिति अब धीरे धीरे चरम पर जाती हुई नजर आएगी राजनीति की। लेकिन हाँ, ये अभी तय करना कि आने वाले वक्त तक इनकी दोस्ती चलती रहेगी, बहुत मोहब्बत से आगे बढ़ते रहेगा ये कारवा, मेरे ख्याल से कहना जल्दबाजी हो जाएगा। सर, पहले जब इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार थे तब तो माना जा रहा है कि बिहार की तरफ से वही एक दावेदार होंगे कि हमें प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन अब नीतीश तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए, भाई वो एनडीए में है। अब बिहार की तरफ से बड़े नेताओं का नाम आता है तो लालू यादव का नाम सामने आता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है और जिस तरह से राहुल गांधी के नाम की चर्चा बहुत तेज है प्रधानमंत्री दावेदारी के लिए, कि तेजस्वी यादव कॉम्प्रोमाइज करेंगे अपने पिताजी के लिए? तो तेजस्वी यादव कॉम्प्रोमाइज करने वाले नेताओं में से नजर नहीं आते मुझे। देखिए, अभी बहुत ज़्यादा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 20-25 सीटों पर मुश्किल से कह सकते हैं कि आरजेडी चुनाव लड़ रही है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन 22-23 सीटों के सहारे वो पीएम पद की डिमांड करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी भले ही बिहार में कह सकते हैं 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन अगर आप देखें तो राजस्थान में पूरी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, मध्य प्रदेश में साउथ की तमाम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो ये कहना कि बिहार के नज़रिए से पीएम पद जो है डिसाइड होगा,
अलावा मेरे ख्याल से बहुत जो है कह सकते हैं कि ये कोई तर्क नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कोई बड़ा पद की ज़रूर डिमांड कर सकते हैं अगर जो इंडिया गठबंधन इस पोजीशन में आता है कि वो सरकार बना पाए तो। लेकिन उससे पहले भी तमाम सारे आज़माइशों से गुज़रना है, तमाम सारी बातों से गुज़रना है, तमाम सारे अभी ऐसे मौके आएँगे जहाँ पर एक-दूसरे का साथ देना भी ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन अगर ये गठबंधन चुनाव के बाद अगर कह सकते हैं कि अगर एनडीए कुनबे में चला जाता है तो अब आप क्या करेंगे? आपने देखा है बारंबार ऐसा हुआ है कि जब कोई दल साथ मिलकर चुनाव तो लड़ता है, जैसे हमने उत्तर प्रदेश चुनाव में भी देखा कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और ओपी राजभर साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और अच्छा खासा कह सकते हैं सीटें भी हासिल करते हैं, 120-25 के आसपास सीटें हासिल करते हैं। लेकिन जैसे ही मौका आता है जयंत चौधरी बीजेपी में चले जाते हैं, ओपी राजभर बीजेपी में चले जाते हैं। तो ऐसे बारंबार मौके देखे गए जहाँ पर अपना जब कह सकते हैं उल्लू सीधा हो जाता है तो दूसरी तरफ पलटकर जो दल है वो नहीं देखना चाहते। आज ओपी राजभर को अखिलेश यादव के अंदर तमाम सारी खामी नजर आती हैं। अगर हम चुनाव की बात करें तो वो अखिलेश जो योगी और पीएम मोदी को लेकर किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे, तो ये सब जो चीजें हैं ये सिर्फ जरूरत की चीजें हैं, राजनीति को साधने की चीजें हैं। इसी मद्देनजर मैं कह रहा हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि जो एनडीए 400 पार का नारा दे रहा है वो ऐसे ही दे रहा। हो सकता है कि चुनाव के बाद तमाम सारे दल उनके साथ जाकर मिल जाए और वो वैसे ही 400 पार चले जाए। तो कई तरह की राजनीति जो भी रंग बदलते हुए नजर आएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से बिहार के अंदर एक माहौल बन रहा है तो क्या वो माहौल सीटों में बदल पाएगा? क्या वो माहौल जो है हम कह सकते हैं क्या वो जो प्रत्याशी हैं उनको जीत दिला पाएगा? और साथ में क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आएगा? क्योंकि बीजेपी के लिए भी राह उतनी आसान नहीं है। कई लोग हैं जो आपस में बगावत करते हुए दिखाई पड़ते हैं। पवन सिंह देखिए किस तरह से चुनाव में खड़े हो जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ काराकाट सीट से, और वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि अगर आप मुझे मेरे बिहार में कहीं चुनाव लड़ने का मौका नहीं दोगे तो मैं निर्दलीय ही चुनाव में उतरता हुआ नजर आऊंगा। तो स्थिति बीजेपी के लिए भी उतनी आसान नहीं है, ये कहा जा सकता है। सर, जैसा अभी आपने बोला कि बीजेपी जो है एनडीए मतलब कि ये 400 पार का जो नारा दे रहा है ऐसे ही नहीं दे रहा है। शायद ऐसा हो सकता है कि जब अगर भारतीय जनता पार्टी मतलब पूरा इंडिया एनडीए गठबंधन अगर जीतता है तो कुछ दल उसके साथ बाद में चले जाए, अभी मतलब अभी नहीं गए तो बाद में चले जाए। तो क्या लगता है आपको? मुकेश सहनी भी एक वीआईपी पार्टी के नेता है, तो क्या वो भी अपनी पार्टी लेकर वहां पहुंचने की उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, किसी का नाम लेकर तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए सब ऐसा देखा गया है कि बारंबार की जो लोग साथ निभाने का वादा करते हैं, बहुत दम भरते हैं, बहुत कह सकते हैं बड़े बड़े बयान देते हैं, वही सबसे पहले पलटते हुए नजर आते हैं। आपने देखा जयंत चौधरी बीजेपी के लिए कहा करते थे कि मैं कुछ चवन्नी में बिकने वाला नेता नहीं हूँ जो मैं उनके पास चला जाऊंगा। आज देखिए जयंत चौधरी उधर ही जाकर बैठे हुए हैं। जो ओपी राजभर थे उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मैं योगी से भीख मंगवाऊंगा। तो ऐसे बयान वो दिया करते थे, आज वो बीजेपी के साथ में नजर आते हैं। तो ये कहना कि अगर आज कोई बयानबाजी कर रहा है तो कल वो उनके साथ नहीं जाएगा, मेरे ख्याल से ये गलत फहमी है। और इसको जितनी जल्दी हो सके कांग्रेस पार्टी या तेजस्वी दूर कर लें, उनके लिए वो अच्छा नहीं। तो ऐसा ना हो कि चुनाव होने के बाद तमाम सारे जो लोग हैं वो उनका साथ छोड़कर कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे को ज्वाइन करते हुए नजर आए। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ पर दोस्ती और दुश्मनी जो है वो कभी भी परमानेंट नहीं होती। तो ऐसे में अगर बीजेपी के पास कुछ सीटें कम पड़ती हैं, कुछ ऐसा होता है उलटफेर, तो वाकई अगर उनको ऑफर दिया जाएगा तो जाहिर बात है कि उस तरफ जाने में देर नहीं लगाएंगे। ढेरों एग्जाम्पल इस बात के, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, कर्नाटक की बात कर लीजिए, आप चाहे जो है हम देखें कि जो अभी हाल फिलहाल में देखा जाए कि हमने हरियाणा में देखा, बिहार में भी देखा। तो ऐसे कई सारी जगह हैं जहाँ पर इस तरह की चीजें देखने को मिली है। और बीजेपी सत्ता में आने के लिए, सत्ता को पाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाती हुई नजर आती है। और यहाँ तक कहा जाता है जो विपक्षी दल हैं कि ईडी और सीबीआई का भी बीजेपी इस्तेमाल करती है। तो ऐसे आरोप जब लगते हो तो ये कहना कि जो विपक्षी अगर दल मान लीजिए कुछ जीते, कुछ उनके दल जो है कुछ सीटें जीत भी लेते हैं तो उनके साथ बने रहेंगे, उतना मेरे ख्याल से नहीं होने वाला है। क्योंकि बीजेपी को राजनीति करने का ढंग आता है। वहीं कांग्रेस पार्टी तमाम सारे जो दल हैं वो इन सब मामलों में कहने कच्चे साबित होते हैं। जैसा हरियाणा में हमने देखा कि बीजेपी ने किस चालाकी से वहां पर तुरंत दुष्यंत चौटाला को अपने साथ मिला लिया था और सरकार बना ली थी। जी बिल्कुल, वाकई में जिस सर ने अभी अपनी बात में कहा कि जो गलत फहमी है उसको इंडिया गठबंधन पहले ही दूर कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर बाद में इंडिया गठबंधन जीतता है और गलत फहमी अगर रह जाती है तो कहीं ना कहीं चोट दी जा सकती है इंडिया गठबंधन के लिए। बीजेपी जो है राजनीति बहुत अच्छे से जानती है और ऐसा देखने को भी मिला है कि राज्य में सीट कांग्रेस की ज़्यादा आ जाती है, लेकिन बाद में बीजेपी कुछ ना कुछ तिगड़म लगाने के बाद कुछ पार्टियों की अपनी साइड खींच लेती है, कुछ नेताओं को अपनी साइड खींच लेती है और सरकार बना लेती है। तो इस समय इंडिया गठबंधन को यहाँ पर अलर्ट हो जाना चाहिए, जो गलत फहमी है उनको पहले से पहले दूर कर लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया, हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।